जय माता दी, जय श्री सीताराम। इस वीडियो के माध्यम से कि माता सबरी कौन थी, पूर्व जन्म में क्या थी और किस प्रकार उन्होंने ये प्रभु श्री राम जी की विष्णु अवतार में प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा की थी। तो ये त्रेता युग से पूर्व में जो सतयुग था उससे कहानी स्टार्ट होती है और इसको ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा, ज्ञान की प्राप्ति हुई और साथ में प्रभु श्री राम जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि प्रभु श्री राम अथवा उनके भक्तों की जो कथाएं सुनते हैं, कहते हैं, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम माता जगत जननी जानकी जी उन पर अपना स्नेह बरसाती हैं, अपना स्नेह लुटाती हैं। और कथा अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, अच्छा तो लगनी है, क्योंकि ये प्रभु के भक्तों की कथाएं हैं। और अंत में सुनने के बाद में अथवा पहले जब आपका दिल करे तो जय श्री सीताराम अथवा जय श्री राम अथवा जय माता जानकी जी लिख करके और उनके भक्त जो माता सबरी हैं उनके लिए भी जय शबरी माता की भी लिख सकते हैं, जैसे अपना हृदय का भाव हो। तो सभी जानते हैं कि जिस समय रावण माता सीता को चुरा करके ले गया था, उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता को ढूंढते हुए कहाँ पहुँच गए थे? ऋषिमुख पर्वत के पास में, जहाँ सबरी प्रभु श्री राम की ही बाट निहार रही थी। प्रभु श्री राम ने माता सबरी की इच्छाओं की पूर्ति की और उन्हीं माता सबरी का कौन थी वो पूर्व जन्म में, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, निश्चित रूप से आनंदमयी ज्ञान प्राप्त होगा, प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। तो पद्म पुराण के अनुसार माता सबरी पूर्व जन्म में स्वर्लोक की एक अप्सरा थी जो इंद्रलोक में नृत्य किया करती थी। एक बार सभी अप्सराएं इंद्रलोक में नृत्य कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। देखिए, देवताओं के राजा इंद्र और विष्णु भगवान तो साक्षात नारायण हरि हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो उन अप्सराओं का जिस समय नृत्य चल रहा था, अप्सराओं का गान चल रहा था, उस समय भगवान विष्णु वहाँ पहुँच गए और भगवान विष्णु को देख करके वो इतना मग्न हो गई कि अपनी सुध बुध भूल गई। और उनको देखिए, सुध बुध भूलने के कई मतलब होते हैं, आप उसका गलत सेंस ना लगाएं। मतलब वो जो अप्सरा थी, प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसको देख करके एक भक्तिमय प्रेम उसके अंदर जाग गया और वो इतनी लीन हो गई कि वो नृत्य में ही सब कुछ भूल बैठी। और
इससे जब उसने अपनी सुध बुध थोड़ी खोसी दी थी, तो जो देवराज इंद्र थे उन्होंने उनको, उस अप्सरा को श्राप दे डाला। ये सतयुग की घटना है। श्राप दे डाला कि अब तू मृत्यु लोक में जन्म लेती रहेगी। देखिए, हम लोग जो पृथ्वी लोक पर हैं, यही मृत्यु लोक है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर मृत्यु लोक कौन सा है। तो जो मृत्यु लोक है, मतलब जहाँ जन्म, मृत्यु के बाद जन्म लेते हैं दोबारा से, तो वही मृत्यु लोक है। जन्म लेती रहेगी। ये सुनकर उस अप्सरा ने क्षमा मांगते हुए देवराज इंद्र से कहा कि भगवान, मैं तो भगवान विष्णु के स्वरूप को निहार करके नृत्य भूलकर उनके ध्यान में मग्न हो गई थी। मुझे क्षमा करें, त्राहिमाम, मुझे क्षमा करिए प्रभु। तब देवराज इंद्र ने उसको कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, त्रेता युग के चौथे चरण में है क्या, कोई सा भी जो युग था अथवा है, इसके अंतिम चरण में ही जब पाप की बढ़ोतरी हो जाती है, आप समझिए त्रेता युग के अंत में भी उतना पाप नहीं था जितना कलयुग के प्रथम चरण में ही है। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो चलिए उसी कथा पर पहुंचते हैं। तो प्रभु इंद्र ने जब उनको श्राप दे दिया, और श्राप के बाद जब इन्होंने विनती की है, तो इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर के उनको, देखिए श्राप कभी मिथ्या नहीं होते हैं। श्राप का मतलब एक तरीके से बद्दुआ भी होती है। तो कभी भी हम आम लोगों के लिए भी किसी का भी दिल दुखा करके बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, श्राप नहीं लेना चाहिए। जो अंदर की दिल से अगर कोई आवाज़ की निकलती है, किसी की कोई बद्दुआ निकलती है, कोई श्राप निकलता है, तो वो मिथ्या नहीं जाता है निश्चित रूप से। बस ये है कि हमारे कर्मों के अनुसार क्षमा मांगने से हमारा वो कुछ कम हो जाता है। तो देवराज इंद्र ने उस लोक से समाधान बता दिया कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब उनके दर्शन करके ही तुम्हारा उद्धार होगा और इस श्राप से मुक्ति तुम्हें मिल पाएगी। तो त्रेता युग में उसका जन्म एक राज परिवार में हुआ, और वह राजा ऋतुध्वज की पत्नी बनी। एक बार एक वो कुंभ मेले में चले गए रानी को लेकर के। रानी कौन? जो अप्सरा थी। और राजा जब कुंभ मेले में, वहाँ एक यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में सभी तरह के लोग सम्मिलित होते हैं, और ख़ास तौर से जो कुंभ मेले के त्रिवेणी घाट के तट पर जो यज्ञ चल रहा था, उसमें अधिकांश ऋषि मुनि वगैरह थे। लेकिन देखिए, जो जिसकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, उसका मन उधर को ही दौड़ता है। तो चूंकि वो रानी बेशक थी, लेकिन अंदर से जो प्रवृत्तियां हैं वो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं। तो जब उन्होंने त्रिवेणी घाट पर यज्ञ होते हुए देखा, तो उनका बहुत मन उस यज्ञ में शामिल होने के लिए हुआ, और उन्होंने राजा को ये इच्छा जताई सम्मिलित होने के लिए। लेकिन राजा ने अपनी शान शौकत, अपनी जो मर्यादाएं हैं, उसके हिसाब से आम लोगों के बीच में अथवा ऋषि मुनियों के बीच में बैठने की, यज्ञ में बैठने की अनुमति नहीं दी, और उसके बीच में सम्मिलित होने से मना कर दिया। तो ये देखने के बाद में फिर रानी को बड़ा
दुख हुआ और भगवान विष्णु से विनती की कि हे प्रभु, अगले जन्म में वो ना तो राजघराने में पैदा हो और ना ही रूपवती बने, क्योंकि अधिक रूपवान होना और अधिक धन संपन्न परिवार में जन्म लेने से जो भक्ति मार्ग है वो सुलभ नहीं हो पाता है। तो जब भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की कि मैं ना तो बहुत ज़्यादा रूपवान बनूं और मैं रूपवती भी ना बनूं और मुझे राजघराने में भी जन्म ना मिले जैसा अभी मुझे मिला हुआ है, नहीं तो फिर यही दिक्कत आएगी। कहीं देखिए ईगो हर्ट होता है, जो जिस स्तर पर होता है वो उसी स्तर पर सम्मिलित होने की कोशिश करता है। तो उसके बाद वहीं उसी मेले में और उसी गंगा घाट पर यह जो रानी थी गंगा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु का ध्यान करके उसी गंगा जी में डुबकी लगा करके जल समाधि ले ली। इसके बाद यह जो रानी है परमहंस का जन्म एक भील जाति के कबीले के मुखिया के यहाँ हुआ और इनका नाम समड़ा नाम रखा गया। वहाँ माता का नाम इंदुमती, नाम आस्था। ये जो समड़ा है यही सबरी थी और बचपन से वे बहुत तेज थी। जो पशु पक्षी वगैरह इनसे बड़ा उनको स्नेह था, पक्षियों को दाना डाला करती थी, बहुत लगाव था। तो जब वो पक्षियों इन सबको लगाव रख करके युवा हो गई, युवा होने पर जो उनके पिता थे उन्होंने उनकी शादी व्यवस्था कर ली। शादी योग्य समझते हुए हर पिता का दायित्व बनता है, हर पिता करता है उस तरीके से व्यवस्था। तो वही, लेकिन अपने जाति के अनुसार, क्योंकि वो देखिए जो जाति वर्ण वगैरह ये पहले से थे, लेकिन जो भेदभाव लोगों ने कर रखा है वो भेदभाव नहीं था। और तो जब उनकी शादी तय हो जाती है और बाड़े के जितने पक्षी थे, जिसमें पक्षी जमा रहते हैं उसको बाड़ा बोलते हैं, एक पक्षियों का घर। तो उस घर में जितने पक्षी ये थे उन सब पक्षियों को इकट्ठा कर दिया और सबरी के सामने ही ये चर्चा की कि तुम्हारी शादी में इन सब पक्षियों द्वारा ही भोजन बनेगा। ये सुनकर के सबरी को बहुत दुख हुआ और वह डर के मारे, क्योंकि पिता से ये तो कह नहीं सकती थी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके समाज में ऐसा होता था। लेकिन जीव हत्या और ये सब देखने के बाद सबरी घबरा गई और घबरा करके वो वहाँ से निकल गई और अपनी शादी का विवाह, मतलब शादी ब्याह का जो विचार था वो बिल्कुल बदल दिया। और ऋषिमुख पर्वत पे एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसमें दसियों हजार ऋषि मुनि थे। वहाँ जाकर के सेवा करने लगी। वहाँ क्या था, वो सेवा इस तरह से करती थी कि जहाँ लिपाई लिसाई, अगर आप समझते हो, जो गोबर से लीपा जाता है, उस तरीके से जब तक
वो ऋषि मुनि जागते थे उससे पहले वो सारी व्यवस्था कर देती थी। ऋषि मुनियों को भी ये नहीं पता था कि आखिर यहाँ कौन कर देता है इतना सब। बाद में जब ऋषि मुनियों को ये पता लगा कि हमारे आश्रम में यह एक महिला जो भील जाति से है, वहाँ से जब वो सब कुछ पता लगता है तो देखिए उन लोगों ने उन सबरी को अपने आश्रम से बाहर कर दिया, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के मुताबिक ऐसा किया गया। लेकिन कुछ अज्ञानी, कुछ मूर्ख प्रभु श्री राम जी की कथा जो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया है उसका भी बहिष्कार करते हैं। और प्रभु श्री राम के अंदर कितनी मर्यादाएं थीं, आगे आप सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कोई परहेज नहीं किया, लेकिन उनको मानने वाले भले ही परहेज करते हों, लेकिन प्रभु श्री राम की ऐसे मर्यादा। पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो मानस चरित्र लिखा गया है, श्री रामचरितमानस, उसमें कभी हमको खामियां नहीं निकालनी हैं इस तरीके से। तो जब सबरी को वहाँ से निकाल दिया गया तो वो वहाँ उनकी भेंट एक मातंग ऋषि थे, उन मातंग ऋषि से हुई और मातंग ऋषि के साथ ही वो रहने लगी। मातंग ऋषि ने उनको पुत्री मान करके, जो धर्मपुत्री होती है, धर्मपुत्री मान करके उनको अपने यहाँ रखा। और कुछ समय बाद जब मातंग ऋषि का अंतिम समय आया तो मातंग ऋषि ने सबरी को बोला तुम यहीं रह करके, इसी आश्रम में रह करके प्रभु का ध्यान करो। विष्णु राम अवतार में है, भगवान विष्णु जो राम अवतार में आए हुए हैं वो तुम्हें दर्शन देंगे, ऐसा योग्य बन रहा है। और वो जो मातंग ऋषि थे वो वैकुंठ लोक को चले गए। उसके बाद फिर ये जो सबरी थी वो नित्य प्रति वहाँ प्रभु का ध्यान किया करती थी, साफ सफाई करती थी, रोजाना उस रास्ते पे फूल बिछाती थी। जो मातंग ऋषि थे जिनकी वो धर्मपुत्री बन गई थी, मातंग ऋषि के कहने के मुताबिक उनको यही लालसा लगी रहती थी कि प्रभु श्री राम पता नहीं कौन से दिन आ जाएंगे, सुबह आएंगे, दोपहर आएंगे या शाम को आएंगे। तो वो रोजाना सुबह सुबह फूल बिछा दिया करती थी उस रास्ते पर। और बस दो पंक्ति मैं उस भजन की सुना रहा हूं जो सभी लोग सुन चुके हैं। मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम जाने कब घर आएंगे। और प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते हुए सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी का जो मिला हुआ श्राप था उस तरीके से सबरी को उस श्राप से मुक्ति मिली। यह कथा अगर आपको सही लगी हो तो जिस तरीके से आपको उचित लगे, चाहे जय श्री सीताराम, जय श्री राम या जय माता सबरी, ये कमेंट में लिखने का पूरा मन बनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त करें। इसी के साथ बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।